राधे राधे दोस्तों, मैं रंजित लोधी एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम MP बोर्ड मकरंद क्लास 12th का चैप्टर 9 जागो फिर एक बार, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया। आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता में उन्होंने हमारे देश के अंदर मतलब गुरु गोविंद सिंह का गुणगान करते हुए और भारतीयों को जागृत किया है। किसके लिए? कि जो हमारे देश में जो अंग्रेज आ चुके हैं, अंग्रेजों ने हमारे देश में कब्जा कर लिया है, तो उन्हें इस देश से भगाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और इनका जन्म हमें जैसे कि 1996 में हुआ था, मेदिनीपुर बंगाल के अंदर। इन्होंने और इनकी काव्य जो यात्रा थी 1916 से शुरू हो चुकी थी। उनकी पहली काव्य यात्रा पहली कविता मतलब जूही की कली मानी जाती है। और लगभग 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय के रूप में संपादन से जुड़ चुके थे, या फिर रामकृष्ण मिशन से जुड़ चुके थे। इन्होंने अपने जीवन में अनेक कविताएं लिखी और इनका मृत्यु सन 1961 में 15 अक्टूबर 1961 में हो चुकी थी। इस कविता जागो फिर एक बार, इसको हम शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या कि ये इन पंक्तियों में क्या है कि गुरु गोविंद सिंह जी का गुणगान करते हुए जो कवि ने गुरु गोविंद सिंह का गुणगान किया है, वो भारतीयों को जागृत किया है कि वे अपने आलस को छोड़कर देश को स्वतंत्र कराने के लिए शत्रुओं से भिड़ जाएं। जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गान गाय महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, सेंधव तरंगों पर चतुरंग चमुसंग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूंगा। इनके अंदर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी हे भारतवासियों तुम एक बार फिर जागो, एक बार फिर जागो। एक बार फिर जागने को कहने कि हमने पहले भी ऐसे अंग्रेज आए हैं, ऐसे बहुत लोग आए हैं, हमने सभी को पछाड़ दिया, सभी से भिड़ गए हैं, तो हमें एक बार और इनका मुकाबला करना है। एक बार फिर जागो। समर में अमर कर प्राण, कि इस देश में वीरों की परंपरा रही है। इस देश में वीरों ने जन्म लिया, फिर चाहे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और अनेक वीरों जिनकी कल्पना करना या फिर जिनको बताना इस वीडियो में संभव नहीं है। तो अनेक वीरों ने हमारी इस धरती पर जन्म लिया है और इस धरती को पवित्र बनाया है। गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, सेंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग। उन्होंने माना है कि युद्ध में शत्रुओं से लड़ते लड़ते मर जाने पर ही व्यक्ति के प्राण अमर हो जाते हैं। जैसा कि बताया, समर में अमर के प्राण, यहाँ पे जीना नहीं है, बल्कि यहाँ पे मरने को ही परम माना है या फिर अमर माना है। जो मर गया मतलब युद्ध में मर गया, जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल, जो अपने प्राणों को युद्ध में निछावर कर चुके हैं। तो हमारे देश में ऐसे यही कौन है? अमर हैं। वैसे तो हजारों आते हैं, हजारों मरते हैं, वो अमर नहीं है। और ऐसे वीरों का गुणगान या अमर गाथा को महासागर ने गाया है। गान गाए महासिंधु से सिंधु नदी तीरवासी। सिंधु नदी या सिंधु घाटी शब्द था, हमने सुना है कि सबसे प्राचीन है। तो सिंधु नदी से लेकर मतलब महासागर से लेकर सिंधु नदी के आसपास के तीरवासी मतलब वहाँ के आसपास के लोगों ने भी इनकी गाथाओं या इनके गुणगान को गाया है। सेंधव तुरंगों पर सिंधु प्रांत के घोड़ों पर चढ़कर अपने साथ चतुरंगिनी सेना मतलब चतुरंगी सेना, जिस सेना के अंदर घोड़े, हाथी, रथ और पैदल सिपाही हों, मतलब 4 प्रकार के सेना हों, तो उसको बोलेंगे चतुरंगिणी सेना या चतुरंग सेना। चतुरंगिणी सेना हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, साझी चतुरंग सेना वाली। तो इसे चतुरंग, इसका भी वही अर्थ है कि सिंधु प्रांत के घोड़ों पर चढ़कर अपने साथ चतुरंगिनी सेना के साथ जब शत्रुओं पर आक्रमण करूंगा तो सवा लाख शत्रुओं को मारकर ही अपने एक सिपाहियों को चढ़ाऊंगा। नीचे लिखा है सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूंगा। कि जब मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब मैं जो सामने वाले जो विपक्षी या फिर जो दुश्मन पक्ष है, दुश्मनी दल है, तो उसके जब मेरे एक जो सैनिक है उनके सवा लाख सेनाओं पर भी भारी पड़ेगा,
और जब उनके 1.25 सैनिक को मेरा एक सिपाही या एक सैनिक एक योद्धा मार देगा, जब ही मैं गोविंद सिंह नाम कहूँगा, नहीं तो मैं गोविंद सिंह नाम नहीं कहलाऊँगा। इसमें ये बताते हैं। अगली पंक्ति हम देखते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको समझ आ रही होगी। अगर कुछ भी आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। किसने सुनाया है वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण 12 महीनों में, शेरों की मांद में आया है आज शर, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। कि कभी कहते हैं कि किसने सुनाया यह है वीर जन मोहन अति, कि ये जो वीर जनों को मोहित करने वाला यह राग किसने सुनाया है। और वो बताते हैं कि इसके बाद मोदत अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण 12 महीनों में, कि वीर रणभूमि में इस राग में झूमते हुए दुर्जय हो जाते हैं। दुर्जय का अर्थ क्या है, नीचे लिखा हुआ जिससे जीतना कठिन हो, तो दुर्जय हो जाते हैं, अतः शत्रु उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु गोविंद सिंह इस प्रकार 12 महीनों रणभूमि में खून की होली खेला करते हैं। अब यहाँ पे आपने ये देखा था कि ये झूमने लगते हैं। अब रणभूमि में इस राग से जुड़े, इस राग कौन सा, गुरु गोविंद सिंह ने एक नारा दिया, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। जब इस राग को या इस नारे को आप नारा बोल सकते हो कि इसको जब वहाँ के जो सैनिक सुनते हैं तो वो मतलब पूरे निछावर हो जाते हैं और झूमते झूमते दुर्जय हो जाते, मतलब इतने मतलब बलशाली या फिर इतने ऊर्जावान हो जाते हैं कि उनसे कोई विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता इस तरीके से। और वो 12 महीनों तक मतलब हमेशा ही युद्ध लड़ते रहते हैं। खून की होली खेलना या फाक का मतलब ये नहीं कि रंगों की होली खेलना, चलो रंगों की, या फाक का अर्थ क्या है, खून की होली खेलने से इसका अर्थ है कि 12 महीनों में शेरों की मांद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। अब शेरों की माद, शेर की माद समझते हो, शेर मतलब शेर का घर समझ लो, शेरों की माद में या शेरों की, अब जैसा लिखा है अगर हम इसका ही अर्थ करें, शेरों की माद में आया श्यार, जागो फिर एक बार, कि भैया शेरों की माद में, शेरों के घर में क्या श्यार आ गया, तुम एक बार जागो, इसका यह अर्थ नहीं है। इसके पीछे कविता में जो रहता है, जो लिखा रहता है, उसका वह अर्थ नहीं रहता, उसके पीछे बहुत बड़ा भाव छिपा रहता है। अब शेर से अर्थ क्या है, शेर से अर्थ यहाँ पे भारत, हमारा जो भारत देश है, राष्ट्र है, कि माद मतलब शेरों की माद में आया है आज श्यार, हमारा जो भारत देश, हमारा जो घर है, हम जो भारत देश हमारा घर ही है ना, आया है आज श्यार का अर्थ उन्होंने लगाया है यहाँ पे अंग्रेजों से, कि हमारे देश के अंदर आज अंग्रेजों ने प्रवेश कर चुके हैं, तुम्हें इन अंग्रेजों को हमारे देश से भगाना है, इन्हें खदेड़ना है, इन्हें मारपीट के भगाना है, तो तुम्हें जागना पड़ेगा एक बार फिर। तो इन पंक्तियों में इसका यही सार यही है कि जो मतलब 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, यह नारा सुनकर यहाँ के जो वीर योद्धा हैं वो एक बलशाली होते, एक मतलब ऊर्जावान होते हुए आगे लड़ते हैं और युद्ध लड़ते रहते हैं। और वो कहते हैं कि जो शेर जो आज हमारे अंग्रेजों ने हमारे पर कब्जा कर लिया, तो हमें से छुटकारा पाना है। इसके बाद अगली पंक्तियों की हम चलते हैं। चलो, सत्सिय काल भाल, क्या सत्सिय काल, सत्स्य काल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया तकाल तीनों गुण तापत रहे, अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय व्योमेश के समान, अमृत संतान तीव्र भेद कर शप्ता वरण मरण लोक, शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है शस्त्र सार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। इसमें कवि हमें क्या बताते हैं, कभी कहते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह जी सत्स्य काल का उच्चारण करते हैं ना, करते हुए युद्ध की भूमि में पहुंचते थे, इससे लिखा ना, सत्स्य काल भाल अनल धक धक कर जला। अब क्या उनके मस्तक में आग उबलने लगती है। भाल, भाल मतलब होता मस्तक या माथा, और अनल मतलब होता आप सभी जानते अग्नि। उनके मस्तक में आग जलने लगती है और यह आग सबको जला डालने के लिए धधक उठती है। और इसमें इस आग के कारण तीन गुण, तीन काल और 3 तापत्रय। अब 3 काल कौन से हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। 3 गुण कौन है, सतगुण, रजगुण, तमगुण, और 3 प्रकार के ताप, दैविक, भौतिक या आध्यात्मिक, या फिर इसको कैसे समझ सकते हैं कि 3 प्रकार के दुख समझ लो, दुख मानसिक, शारीरिक या आत्मिक।
ये सब क्या हो जाते, भस्म हो जाते हैं। कि जब गुरु गोविंद सिंह सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए जब रणभूमि में प्रवेश करते हैं तो उनके सिर में मतलब वो बहुत क्रोधित होते हैं या फिर पूरे जोश के साथ आते हैं ना, तो वो अर्थ मतलब ये जो यहाँ काल वगैरह दिए मतलब दुश्मनों को जलाकर भस्म कर देते हैं, इसका अर्थ यह होगा। अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय व्योमेश के समान अमृत संतान दिव्य। कि फिर आगे वो कहते हैं कि हे भरतवासियों, ऐसी दशा में तुम शिवजी के समान हो गए थे, या फिर उजलकर भरतवासियों तुम ऐसी दशा में शिवजी के समान हो गए थे, अभय दान मिल जाने से तुम अमर हो गए थे। क्या अभय दान मतलब, अभय दान का अर्थ समझ ही चुके होगे। अभय मतलब डर से दूर। इसके बाद वो क्या बताते हैं, देख कर सप्तावरण मरण लोक शोकहारी, पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्त्र साल जागो फिर एक बार। कि हे भरतवासी, ऐसी दशा में तुम शिवजी की संतान के समान हो गए थे, अभय दान मिल जाने से तुम अमर हो गए थे, और ऐसी अवस्था में तुम संसार के साथ अपवर्णों को देखकर उस अवस्था में पहुंच चुके थे जैसे कि मतलब सहस्त्र दल या फिर हजारों, सहस्त्र का हजारों भी होता है, और जैसे अपन देख लें दल कमल के आसन पर कहा जाता है। अर्थात योग सिद्धि के द्वारा मतलब तुमने ब्रह्म रथ की अवस्था को पा लिया था। अर्थात इन सभी पंक्तियों का अर्थ यही निकलता है कि जब ये आते हैं युद्ध भूमि में तो ये बड़े क्रोधित होते हैं, और उस क्रोध से या उस ऊर्जा से ये अपने दुश्मनों को जलाकर भस्म कर देते हैं या उनको मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और उसको मारते हैं तो मतलब वो बोलते हैं कि जो योद्धा है उनको मतलब उत्साह देते हैं, उनको मोटिवेट करते हुए कहते हैं, वो बताते हैं कि तुम किसके मृत्युंजय मतलब है ना, मतलब अब मृत्युंजय पता है ना, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय मंत्र, मृत्यु को जीतने वाला मंत्र, ऐसे मृत्युंजय व्योमेश के समान मतलब तो तुम शिवजी की संतान हो जो तुम मर नहीं सकते हो। अगली पंक्ति में हम देखेंगे, सिंह की गोद में छीनता रे शिशु कौन, सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मोन ही क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान। एक मेष माता ही रहती है निर्मेश दुर्बल वह, कि दुर्बल वह छीनी संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग यह जीना है, पश्चिमी की उक्ति नहीं गीता है, स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। इन पंक्तियों में क्या कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि क्या कभी तुमने सिंह की गोद से उसके बच्चे को छीनते हुए देखा है क्या? आपने देखा है क्या कोई सिंह की गोद से, सिंह मतलब शेरनी की गोद से या फिर सिंह की गोद से क्या कोई बच्चा उसका बच्चा उसका शावक है जो उसको कुछ छीनता है क्या? मोन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अजान। यदि कोई उसके बच्चे को छीने या उसके छीनने की कोशिश करे तो क्या उस बच्चे की माता के प्राण रहते हुए चुप रहती? अर्थात इसका अर्थ यह है कि अगर किसी बच्चे को, सिंहनी के बच्चे को अगर कोई छीने तो वो चुप नहीं रहेगी और उसे दहाड़ेगी। अर्थात वह इतनी जोर से दहाड़ेगी कि मतलब कि उसके बच्चे को उठाने वाले हाथ तो पीछे ही हट जाएंगे, मतलब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्या तुम इस बात से अनजान हो? इसमें यही बताते हैं, एक मेष माता ही रहती है निर्मेश, एक मेष माता होता मतलब भेड़ की माता, एक मेष माता ही रहती है निर्मेश दुर्बल वह छिनती संतान जब जन्म पर अपनी अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। कि एक भेड़ की माता ही ऐसी होती है कि वह अपने बच्चों को उठाने वाले व्यक्ति को चुपचाप देखती रहती है। शेरनी जो है अगर शावकों को उठाएगा तो उसको दहाड़ लेगी, लेकिन जो एक मेष माता है मतलब भेड़ की माता है, जब उसके बच्चों को उठाएगा तो चुपचाप देखती रहती है, क्योंकि वह कमजोर होती है। लेकिन शेरनी कमजोर नहीं होती है, वह दहाड़ती है और उसे खत्म कर देती है जो उसके बच्चे के ऊपर नजर उठाता है। उसकी संतान जब उसे छीनी जाती है तो वह अपने जन्म पर दुखी होकर आंसू ही बहा सकती है, और आंसू बहाकर और कर भी क्या सकती है, वह आंसू बहाती रहती है। फिर आगे बताते हैं कि किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। फिर आगे बताते हैं कि लेकिन क्या कभी कोई अपनी रक्षा में
समर्थ व्यक्ति भी इस प्रकार आंसू बहाता रह सकता है क्या? आप ही सोचिए। अगर आप एक कठिनाइयों का या फिर आप पे कोई आँख दिखा रहा है, अगर आप उसके आपके पास पावर है, अगर आपकी औकात है उससे लड़ने भिड़ने की, अगर आप तो आप उसका विरोध करोगे ना कि उसे देखते रहोगे। तो उसी प्रकार जो अगर किसी में सामर्थ्य होता है तो उसका विरोध करेगा, ना कि ऐसा उसको देखते रहेगा जैसे कि मेष माता मतलब भेड़ की माता देखती रहती है। इस संसार में योग्य जन जीता है, यह पश्चिम की उक्ति तो है, किंतु हमारी गीता में भी यही उपदेश दिया गया है। ऐसा लिखा ना, गीता पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। तो गीता में बताया गया है कि मतलब इन बातों को बार बार याद करो और अपनी आलस्य भाव को छोड़कर देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बार जागो और शत्रुओं को मार डालो या मारकर भगा दो। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, बार बार जागो या बार बार प्रयत्न करो और दुश्मनों को भगा डालो, उनको हमारे इस धरती से इसको उखाड़ कर फेंक डालो। अगली पंक्तियों की हम जाएंगे और हम देखते हैं कि अगली पंक्तियों में पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर, क्रूर है क्रूर नहीं, काला चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर। समर तर सरताज पर क्या है, सब माया है माया है, मुक्त हो सदा ही तुम वादा विहीन बंद छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। इसके शब्दार्थ पशु जानवर, समर शूर वीर योद्धा, क्रूर अत्याचारी, समर सरताज युद्ध में विजय, बाधा विहीन बिना रुकावट के सच्चिदानंद भगवान। इसके आगे बताते हैं कि पशु नहीं वीर हो, पशु नहीं वीर तुम, समर में क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर। कभी कहते हैं कि तुम कर्मण्यशील होकर या फिर कर्म में पूरा आसक्त होकर, जो आपको कर्म है उसमें पूरे घुल जाओ, उसमें डूब जाओ होकर अपने देश की पराधीनता से मुक्त नहीं कर पाते हो तो तुम पशु से तुल्य हो, वीर नहीं। वो सब बोलते हैं अगर तुम अपने देश को आज़ाद भी नहीं कर सकते हो, तुम कोशिश ही नहीं करते तो तुम पशु हो, तुम वीर नहीं हो। पर तुम तो युद्ध वीर या तुम तो योद्धा हो ना, पशु नहीं वीर हो मतलब तुम तो योद्धा हो, तुम पशु थोड़ी ना हो, अत्याचारी नहीं हो तुम। यह ठीक है कि हे राज मतलब हे तुम राजकुंवर, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर, कि आज तुम काल चक्र में दबे हुआ हो, वो सब ठीक है। समर सरताज पर क्या है, और तुम तो क्या हो, समर सरताज, तुम युद्ध विजय हो, युद्ध समर सरताज हमने देखा था ना, युद्ध में तुम तो युद्ध विजय हो आज, तुम तो वैसे तो क्या हो, तुम मैं जानता हूँ कि तुम काल चक्र में दबे हो, लेकिन आज तुम राजकुंवर काल चक्र में दबे हो। समर सरताज पर क्या है, सब माया है माया है, ये सब समर सरताज युद्ध में विजय, हे राजा ये सब क्या है, ये सब माया है माया है, मुक्त हो सदा ही तुम वादा विहीन बंद छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। तो बताते हैं कि तुम उसी प्रकार स्वतंत्र हो जाओ जैसे कि आज कविता में छंद मुक्ति कविता की स्थिति होती है, तो कविता के अंदर छंद मुक्ति होती है, तब छंद को जिस प्रकार से मुक्ति मिली वैसे तुम भी मुक्त हो जाओ। तुम ये सब मोह माया है उन सबको त्याग दो। वो इन कविता में ये पंक्तियों में कहते हैं कि तुम वीर हो, तुम कायर थोड़ी ना हो, तुम एक पशु थोड़ी ना हो, तो तुम युद्ध विजय हो, तुम कोशिश करो और इन सब मोह माया को छोड़कर अपने देश को इस पराधीनता से छुड़ाने के लिए प्रयत्न करो। अब अगली पंक्तियों की ओर हम बढ़ते हुए, ये आखिरी पंक्तियां चल रही हैं इस चैप्टर की। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान तुम सदा हो महान। ये मंत्र है अणुओं परमाणुओं में किस तरह महामंत्रियों द्वारा फूंका गया है। हे नश्वर यह दीन भाव कायरता काम पड़ता, ब्रह्मा हो तुम पद रच भर भी नहीं, पूरा यह विश्व भर जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। कभी कहते हैं कि हमारे भारतीय ऋषियों में सदा ही महामंत्र हर अणु और परमाणु में फूंका है। तुम महान हो, तुम सदा से महान हो, ये तुम अभी से महान थोड़ी ना हो, तुम प्राचीन काल से ही बड़े महान हो।
हे नश्वर या दीन भाव कायरता काम पड़ता ब्रह्मा हो तुम, कि ये जो शरीर है या फिर ये हे नश्वर या दीन भाव कायरता काम पड़ता, ये डरपोकपन या फिर ये डरपोकपन या फिर हम जो डरते हैं कायरता काम पड़ता, काम के अंदर मतलब काम रूपी काम के अंदर अट्रैक्ट हो जाना या फिर काम भावना व्यक्त हो जाना, काम भावना बढ़ जाना। और ये दुख है जो ये सब कुछ टाइम के लिए, ये नश्वर का अर्थ होता है मतलब ज़्यादा वक्त तक नहीं है, ये कुछ समय तक ही हैं। ब्रह्मा हो तुम पद रज भी है नहीं पूरा, यह विश्व भार जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। तुम ब्रह्मा के रूप इसलिए तुम ब्रह्मा के रूप हो, इसलिए तुम भी ब्रह्मा हो, और सारे संसार का भार तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। और तुम उठो और अपनी शक्ति पहचानो तथा उसके अनुरूप ही कार्य करो। जो तुम्हारी शक्ति है, अगर तुम एक युद्ध के अंदर सैनिक की स्थिति में हो तो तुम सैनिक के रूप में कार्य करो। अगर तुम लीडरशिप कर सकते हो तो तुम लीडरशिप करो। तुम जिस काम को कर सकते हो तुम वह काम करो, ना कि तुम ये सोचो कि मैं बड़ा नहीं कर पा रहा, छोटा भी ना करो। इसका अर्थ समझ लो यही है कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा परमाणु में हमेशा यही कहा गया है कि तुम महान हो। फिर हम शुरू से ही महान है, प्राचीन काल से ही। और यह जो हम कायरता, डरापन, दुख, ये सुख दुख, ये काम पड़ता, काम की भावना, ये सब क्या है? नश्वर है, कुछ समय के लिए है। और तुम ब्रह्म के समान हो, पद रज फिर भी नहीं पूरा यह विश्व, और तुम्हारे धूल के समान यह पूरा विश्व भी नहीं है। तो तुम्हें जागना है और अपने देश को पराधीनता से, इन शत्रु या अंग्रेजों से आज़ाद कराना है। आप आशा है कि मुझे कि आप पूरी कविता को समझ चुके होंगे। और इसके क्वेश्चन सर जो हैं हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो से हम इसके प्रश्न उत्तर भी साथ में दें आपको, कि आईएमपी क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। और जब एग्ज़ाम करीब होगी तो हम आपको आईएमपी क्वेश्चन भी ज़रूर देंगे। उसके पहले आप अभी नंबर के पीछे ना भागते, नॉलेज के पीछे भागे, क्योंकि ये कविता बस नंबर के लिए नहीं है। इस कविता में इतना समाया हो कि अगर आप इसका अर्थ एक बार समझ गए जीवन में, या अभी ये पहले मतलब उस टाइम हमें आज़ादी की जरूरत थी तो ये कविता मैंने उस हिसाब से लिखी गई थी। लेकिन ये कविताओं के माध्यम से आज हम, ये नहीं है कि आज इसमें कविता में बताया गया है कि हमें जाल लड़ना है, तुम वीर हो, तो हमें आज इस वक्त हमें वीरता नहीं दिखानी है, बल्कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी। तो आज के टाइम हम ऐसा नहीं कि हम तो बंदूक लेकर जाएं और किसी को उड़ा दें, तो ये हमारी वीरता नहीं होगी। आज हमें हमारी पावर कैसे दिखानी है, जैसे कि पहले हमें अंग्रेजों को जैसे बाहर निकाला था, अब हमें मल्टीनेशनल कंपनीज। तो जैसे हर वक्त के साथ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। उस टाइम कुछ परिस्थितियाँ लगती हैं, उस टाइम हमें अंग्रेजों से आज़ाद कराना था, आज हमें विदेशी कंपनियों से हमारे देश को आत्मनिर्भर, क्योंकि आज हमारा देश पहले अंग्रेजों का एक कंपनी का गुलाम था, आज हमारा देश हजारों कंपनियों का गुलाम है। तो आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लागू की गई है, तो आज की देशभक्ति हमारी यही होगी कि हम उसमें अपना पूरा सहयोग करें। अगर हम थोड़ा सा भी अगर 1% या 0.0001% भी अगर अपना सहयोग कर सकते हैं तो हम वह भी करें। यही हमारी सच्ची देशभक्ति होगी। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।